जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक प्यारी सी पावन कथा लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई हो। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण और एक छोटे से बच्चे की कथा। एक गांव था जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे और उसकी माँ मजदूरी किया करती। वो बच्चा अपने विद्यालय जाता और विद्यालय जाने के लिए उसे एक बहुत ही घना जंगल पार करना पड़ता। उस घने जंगल में बहुत से जंगली जानवरों की आवाज़ें आती और बहुत अंधेरा हो जाता। वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाने में बहुत डरा करता था। उसके घर आकर उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल तभी जाऊँगा जब तुम खुद मुझे स्कूल छोड़ने जाया करोगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं तुझे स्कूल छोड़ने जाऊँगी तो मजदूरी कैसे कर पाऊँगी और फिर अपना घर कैसे चलेगा। जब बच्चा स्कूल जाने के लिए मान ही नहीं रहा था तो उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। उसकी माँ ने उस बच्चे को झूठ मूठ कह दिया कि उस घने जंगल में एक गोपाल भैया रहते हैं। वो तेरे भैया लगते हैं। जब भी तुझे डर लगा करे तो उन्हें आवाज़ दे दिया कर और वो वहाँ आकर तेरी मदद कर देंगे और तुझे सारा रास्ता भी पार करा देंगे। बच्चे को अपनी माँ की बात पर विश्वास हो गया। अब बच्चा स्कूल जाने के लिए अगले दिन बहुत खुशी खुशी तैयार हो गया और अब जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में फिर से वही घना जंगल आ गया और घने जंगल में खूब सारे जानवरों की डरावनी आवाज़ें आने लगी। अंधेरा हो गया। अब बच्चा डर के मारे कांपने लगा। फिर उसे याद आया कि माँ ने कहा था कि गोपाल भैया को आवाज़ दे देना। उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भैया, तुम कहाँ हो गोपाल भैया? आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोपाल भैया आ जाओ। पर माँ ने तो ऐसे ही कह दिया था। माँ ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था। अब वहाँ कोई गोपाल भैया तो थे नहीं, तो इसलिए कोई नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो बच्चा डर के मारे रोने लगा और कहने लगा, गोपाल भैया, माँ ने कहा था आप ज़रूर आओगे और मुझे रास्ता पार कराओगे। आप कहाँ हो? उसकी प्यार भरी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उस पर दया आ गई और वो गाय चराते हुए वहाँ प्रकट हो गए और उसे आकर बोले, हाँ आ गया मैं, बता क्यों आवाज़ दे रहा था। अब उसने बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कितने सारे जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। इनमें से कोई आएगा और मुझे खा जाएगा, तो आप मुझे स्कूल तक छोड़ आइए। भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्कूल तक छोड़ा और उसका रास्ता पार करा दिया। अब बच्चा खुशी खुशी स्कूल चला गया। उसने वापस आते समय भी उसने गोपाल भैया को आवाज़ दी और गोपाल भैया प्रकट हो गए और उस बच्चे को घर तक छोड़ दिया। अब बच्चा बड़ी खुशी खुशी घर आया और उसने अपनी माँ को कहा, माँ, आपने ठीक कहा था। गोपाल भैया को मैंने आवाज़ दी और वो आ गए और उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ा और फिर वापस भी घर लेकर आए। अब माँ जानती थी कि कोई गोपाल भैया तो थे नहीं। माँ ने तो उसे ऐसे ही श्री कृष्ण के लिए कहा था। माँ ने सोचा शायद कोई गांव का लड़का होगा जिसने इसे रास्ता पार करा दिया होगा और उसी को ये गोपाल भैया समझ रहा है। माँ भी खुश हो गई कि चलो काम हो गया। अब क्या हुआ, ऐसा रोज होने लगा। बच्चा स्कूल जाता, रास्ते में जंगल में वो गोपाल भैया को बुलाता और फिर वापस आता। अब एक दिन क्या हुआ, उसके स्कूल में कोई त्योहार था। उसके जो गुरुजी थे वो वहाँ पर सब बच्चों को त्योहार के लिए घर से कुछ ना कुछ लाने के लिए कह रहे थे। किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को मिठाई। अब वो छोटा सा बच्चा बोला, क्योंकि उसको भी बहुत उत्साह था, और बोला, गुरुजी मुझे भी बताओ मैं क्या लेकर आऊँ। गुरुजी मुझे भी बताओ कल के लिए मैं क्या लेकर आऊँ। गुरुजी जानते थे कि बच्चा गरीब था और कुछ ला नहीं सकता था, पर जब बच्चा नहीं माना तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, ऐसा करना, तू कल थोड़ा सा दूध ले आना। अब बच्चा बड़ी खुशी खुशी माँ के पास घर गया और बोला, माँ, कल मुझे मुझे ना दूध लेकर जाना है। हमारे यहाँ दूध से खीर बनेगी, तो मुझे स्कूल के लिए थोड़ा सा दूध दे देना। माँ तो घर के हालात जानती थी।
उसके पास खाने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था, तो माँ उसे दूध कहाँ से दे देती। माँ ने बच्चे को टालते हुए कहा, ऐसा करना कि तू दूध भी अपने गोपाल भैया से ही मांग लेना, वो तुझे दूध दे देंगे। बच्चे ने कहा, ठीक है, गोपाल भैया से मांग लूँगा। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल गया, उसने गोपाल भैया को फिर से आवाज़ लगाई। गोपाल भैया फिर उसे लेने रास्ता पार कराने के लिए आ गए। बच्चे ने गोपाल भैया से कहा, गोपाल भैया, गुरुजी ने दूध मंगाया है। माँ ने कहा है कि तुम मुझे दूध दे दोगे, मुझे दूध दे दो। गोपाल भैया ने भी एक छोटी सी लुटिया में दूध भर के उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चा उस दूध को लेकर विद्यालय पहुंचा। अब वहां पर खाने का ढेर लगा था। कोई कुछ लाया था, कोई कुछ लाया था। उनमें से वो सबसे छोटा बच्चा गुरुजी को आवाज़ लगाए जा रहा था, गुरुजी मेरा दूध ले लो, गुरुजी मेरा दूध ले लो। अब गुरुजी अपने कामों में लगे थे, वो उसकी सुन ही नहीं रहे थे, पर वो भी नहीं मान रहा था, आवाज़ लगाए जा रहा था, गुरुजी इस दूध को ले लो ना, गुरुजी इस दूध को ले लो ना। गुरुजी भी अब झल्ला के बोले, थोड़ा सा दूध लाया है, चिल्लाए जा रहा है, ला दूध ला, अभी लेता हूँ। और गुरुजी उसका दूध लेकर एक छोटी सी हांडी में डाल देते हैं। जैसे ही गुरुजी उस दूध को हांडी में डाला, वो हांडी भर जाती है और बर्तन सीधा करते ही वापस उस लोटे में दूध हो जाता है। अब गुरुजी दूसरे बर्तन में उसको खाली करते हैं और फिर से वो दूसरा बर्तन भी भर जाता है। अब गुरुजी देखते हैं ये क्या हो रहा है। वो सारे बर्तनों में दूध डाले जा रहे थे और वो दूध था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरुजी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने सारे त्योहार का काम छोड़कर वो उस दूध में ही लग जाते हैं और हैरान होते जाते हैं। और जब वो दूध उनसे संभलता ही नहीं, तो वो उस बच्चे को कहते हैं कि तू इधर आ, मुझे बता कि ये दूध कहाँ से लाया। वो बच्चा बोला, मेरे गोपाल भैया ने मुझे ये दूध दिया था। गुरुजी ने अपना सारा काम छोड़कर बोलते हैं, तू ऐसा कर, मुझे अभी अपने गोपाल भैया के पास ले चल। कहाँ है तेरे गोपाल भैया? बच्चा बोला, ठीक है चलो। गोपाल भैया जंगल में ही रहते हैं। गुरुजी उस बच्चे के साथ उस जंगल में जाते हैं और वहाँ वो बच्चा गोपाल भैया को आवाज़ लगाता है, गोपाल भैया कहाँ हो, आ जाओ। पर कोई नहीं आता। अब गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूँ कोई गोपाल भैया नहीं है, तू ये बता कि ये दूध तू कहाँ से लाया। अब बच्चा रोने लगता है, नहीं गोपाल भैया हैं, उन्हीं ने मुझे ये दूध दिया है। और वो रोने लगता है, गोपाल भैया आप आ जाओ, गुरुजी मुझे झूठा समझ रहे हैं, आप आते क्यों नहीं, आप सामने आ जाइए, ये दूध आपने ही तो मुझे दिया है। देखो गुरुजी मान ही नहीं रहे हैं और वो मुझे झूठा समझ रहे हैं। जब वो बच्चा रोने लगता है, तब वहाँ एक आकाशवाणी होती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा तू एक बहुत छोटा, सच्चा और मासूम बालक था, इसलिए मैं तेरे सामने आया, लेकिन तेरे जो गुरुजी हैं उनमें छल कपट भरा हुआ है, इसलिए मैं इनके सामने नहीं आऊँगा। और उनकी आवाज़ सुनकर गुरुजी वहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं और वो धरती पर गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने इस छोटे से बच्चे को दर्शन दिए, पर आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। वो दिन था, उसी दिन से गुरुजी ने विद्यालय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी और सारा जीवन उनकी भक्ति में ही लगा दिया। तो ये थी एक छोटे से बच्चे और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्यारी सी कहानी। तो ये आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।